हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग डीएचएस एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है प्रोवर्ब। इस प्रोवर्ब टॉपिक से कुछ इम्पोर्टेंट प्रोवर्ब्स को देखेंगे। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 में प्रोवर्ब टॉपिक से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस के ऊपर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने डीएचएस एग्ज़ाम के ऊपर बहुत सारे वीडियोस प्रोवाइड किया है। सारे वीडियोस एक एक करके आप देख लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवर्ब टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछते हैं वो किस तरह का होता है ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है। वो क्वेश्चन का जो प्रोवर्ब रहता है, प्रोवर्ब इनकम्प्लीट रहता है। उस इनकम्प्लीट प्रोवर्ब को हम लोगों को कंप्लीट करना पड़ता है। तो ये जो इनकम्प्लीट दे के प्रोवर्ब का जो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन इस साल भी पूछा जा सकता है। पूछा तो जाएगा 100%, पर पूछा जा सकता है इनकम्प्लीट देके। और एक तरीका है फ्रेंड्स, प्रोवर्ब देके उस प्रोवर्ब का मीनिंग क्या है, इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो आप लोगों को प्रोवर्ब को तो याद रखना ही पड़ेगा और साथ में वो जो प्रोवर्ब है उस प्रोवर्ब का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, वो भी यहाँ पर आप लोगों को जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को हर एक प्रोवर्ब के साथ उस प्रोवर्ब का मतलब क्या है वो भी यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हर एक प्रोवर्ब को यहाँ पर आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि यहाँ पर रिवाइज करने के टाइम में आप लोगों का कोई भी दिक्कत ना हो। तो पहला प्रोवर्ब है हमारे पास, ए बॉर्न चाइल्ड फियर्स द फायर। ए बॉर्न चाइल्ड फियर्स द फायर। अभी इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? इसका मतलब ये है एक्सपीरियंस टीचेस अस कॉशन। मतलब यहाँ पर हम लोगों के पास जितना एक्सपीरियंस होंगे उतना ही यहाँ पर हम लोगों का काम में यहाँ पर फायदा होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाते पढ़ाते मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस हो गया। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन करने के टाइम में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे 5 मिनट लगता था, पर आज मैं पढ़ाते पढ़ाते इतना एक्सपीरियंस हो गया, आज मैं 1 मिनट में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ। तो जितना एक्सपीरियंस हमारे पास होंगे उतना ही यहाँ पर काम में यहाँ पर हम लोग आराम से सफलता पाएंगे। तो ए बॉर्न चाइल्ड फियर्स द फायर का मतलब क्या है? एक्सपीरियंस टीचेस अस क्वेश्चन। सेकंड क्या है? देखिए, सेकंड प्रोवर्ब है हमारे पास है, फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। ये काफी फेमस प्रोवर्ब है, हम लोग अक्सर इस प्रोवर्ब को यूज करते हैं। तो ये प्रोवर्ब को आप लोगों को पूरा प्रोवर्ब को याद रखना है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए फ्रेंड्स, इसका मतलब है ए ट्रू फ्रेंड इज वन हु हेल्प्स इन ट्रबल। मतलब मुसीबत के टाइम में जो फ्रेंड, जो दोस्त आप लोगों को हेल्प करते हैं, या मुसीबत के टाइम में जो दोस्त हमारा हेल्प करते हैं, उन्हीं दोस्तों को हम लोग असली दोस्त मानेंगे। तो ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। इसका मतलब क्या है? ए ट्रू फ्रेंड इज वन हु हेल्प्स इन ट्रबल। जो फ्रेंड ट्रबल के टाइम में जो फ्रेंड हेल्प करते हैं, उन्हीं फ्रेंड को हम लोग ट्रू फ्रेंड कहेंगे। अगला प्रोवर्ब है हमारे पास, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। मतलब जो हर चमकता हुआ चीजें को हम लोग गोल्ड नहीं कहेंगे। हर चमकता हुआ चीज को हम लोग गोल्ड नहीं कहेंगे। तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपीयरेंस आर डिसेप्टिव। अपीयरेंस आर डिसेप्टिव। हर चमकता हुआ चीज को हम लोग गोल्ड नहीं कहते हैं। अगला क्या है? देखिए, अगला है हमारे पास, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। काफी फेमस है, आप लोगों को याद रखना है, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फ्रेंड्स, डज नॉट रिजल्ट इज सो फ्रूटफुल एज एक्सपेक्टेड। मतलब कुछ टाइम में, मान लीजिए हम लोग जब मैट्रिक एग्जाम दिया था या फिर हम लोगों ने जब हायर सेकेंडरी एग्जाम दिया था, उस टाइम में हम लोग एक्सपेक्ट किए थे, मान लीजिए मैंने 90% एक्सेप्ट किया था और मुझे 90% नहीं मिला, ना मिलके मुझे 80% मिल गया, या फिर 90% मैंने एक्सपेक्ट किया था, मुझे 95% मिल गया। तो जिस तरह का मैंने रिजल्ट एक्सपेक्ट किया था उस तरह का यहाँ पर रिजल्ट नहीं मिला है, या उस तरह का रिजल्ट
मैंने 90% एक्सपेक्ट किया था, मुझे कम मिल गया, या फिर 90% एक्सपेक्ट किया था, ज़्यादा मिल गया। तो जिस तरह का रिजल्ट हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उस तरह का नहीं मिला है। तो डज नॉट रिजल्ट इज सो फ्रूटफुल एज एक्सपेक्टेड, मतलब जिस तरह का रिजल्ट हम लोगों ने चाहा था उस तरह का नहीं हुआ है। तो यहाँ पर बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट का मतलब क्या है, डज नॉट रिजल्ट इज सो फ्रूटफुल एज एक्सपेक्टेड, जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कुछ दिन पहले, मान लीजिए आपने आसाम टेट दिया था, तो एलपी टेट या यूपी टेट दिया था, पर आपने एग्जाम दे के यहाँ पर आपने आपका एग्जाम अच्छा ही हुआ था, आपने एक्सपेक्ट किया था आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, पर आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। तो उस टाइम में आपने तो एक्सपेक्ट किया था एग्जाम क्लियर हुआ है, एग्जाम क्लियर हो जाएगा, पर आपका तो एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब उस टाइम में आप जो प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब को कौन सा प्रोवर्ब यूज करेंगे, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, मतलब डज नॉट रिजल्ट इन सो फ्रूटफुल एज एक्सपेक्टेड। अगला है हमारे पास चैरिटी बिगिंस एट होम, काफी फेमस है, हम लोग बहुत बार इसको यूज करते हैं। चैरिटी बिगिंस एट होम मतलब क्या है, मतलब है हेल्प योर सेल्फ फर्स्ट देन यू कैन हेल्प अदर्स, मतलब पहले तो आप खुद को हेल्प करिए, पहले तो आप खुद को हेल्प करिए, पहले तो आप खुद को चेंज करिए, उसके बाद दूसरों को सलाह दे, दूसरों को हेल्प करें। तो चैरिटी बिगिंस एट होम का मतलब क्या है, हेल्प योर सेल्फ फर्स्ट देन यू कैन हेल्प अदर्स। अगला प्रोवर्ब है हमारे पास, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड, काफी फेमस है, काफी फेमस है, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड, अभी ये थोड़ा सा कठिन है, पर इसका मीनिंग जब आप लोगों को पता होगा, इसका मीनिंग जब आप लोग जान लेंगे, आप लोगों को याद रखने में आसानी होगा। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग देख लीजिए, डोंट बी श्योर ऑफ ए थिंग अंटिल इट आस योर्स, मतलब क्या है, इट इज योर्स होगा, ठीक है, आस नहीं होगा यहाँ पर, इट इज योर्स होगा। अभी इसका मतलब क्या है, देखिए फ्रेंड्स, मतलब हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, ये चीज मेरा है, वो चीज मेरा है, पर वो चीज मेरा है, ये चीज मेरा है, हम लोग तब तक हम लोग श्योर नहीं होंगे जब तक वो चीज या ये चीज मेरा ना हो। तो किसी भी चीजों को जब तक हम लोग हासिल नहीं करेंगे तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं, तब तक हम लोग श्योर नहीं होंगे। तो डोंट बी श्योर ऑफ ए थिंग अंटिल इट इज योर्स, जब तक वो चीज हमारा नहीं हो तब तक हम लोग श्योर नहीं होंगे। तो डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड का मतलब है डोंट बी श्योर ऑफ ए थिंग अंटिल इट इज योर्स। अगला है हमारे पास जो प्रोवर्ब, वो प्रोवर्ब है, फेलियर आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, फेलियर आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल बताया था, आपने आसाम टेट दिया था या फिर आपने आसाम पुलिस का एग्जाम दिया था, पर आप फेल हो चुके हैं, आपने एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया। अभी आप डीएचएस एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर कुछ दिन बाद आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये आपने तो बहुत बार फेल हुआ है। तो आप अगर फेल होके आप छोड़ देंगे तो ऐसे नहीं होगा, आप लोगों को प्रिपरेशन को जारी रखना पड़ेगा। तो जो भी लोग दुनिया में सक्सेस पाए हैं वो कभी ना कभी फेल हुए ही है, तो फेल होते होते ही सक्सेस मिलता है। तो फेलियर आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस का मतलब क्या है, फेलियर प्रिपेयर्स अस फॉर फ्यूचर सक्सेस, मतलब आप फेल होंगे, फेल होते होते आपको फ्यूचर में सक्सेस मिलता ही होगा, एक दिन तो मिलेगा ही। तो आप यहाँ पर आसाम टेट या फिर आसाम पुलिस एग्जाम या फिर पीएनआरडी एग्जाम में फेल हुए हैं तो आप ऐसे मत सोचेगा हमसे नहीं होगा, डीएचएस एग्जाम या फिर आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एग्जाम हमसे नहीं होगा। यहाँ पर आप फेलियर से हम लोग कुछ सीखते हैं, उसी रॉन्ग डिसीजन को, उसी रॉन्ग मेथड को, उसी रॉन्ग प्रोसीजर को हम लोगों को हटाना है और अच्छी तरह से प्रिपरेशन को करना है। तो फेलियर आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस का मतलब क्या है, फेलियर प्रिपेयर्स अस फॉर फ्यूचर सक्सेस। अगला देख लेते हैं, अगला है हमारे पास एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, काफी फेमस है, हम लोग बहुत बार इसको यूज करते हैं, एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। अभी इसका मतलब क्या है, स्टूपिड पीपल टॉक्स मच, मतलब उसको कुछ नहीं आता है पर ज्यादा बोलता रहता है, उसको कुछ नहीं आता है, उसको कुछ नहीं आता है, एग्जाम का प्रिपरेशन ऐसे नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है, ऐसे बोलता रहता है, मेरे से ऐसे तो डीएचएस का एग्जाम ऐसे ही मैं चुटकी में पास कर लूंगा, हालांकि उसको प्रिपरेशन नहीं है, उसको कुछ नहीं आता है, सिंपल क्वेश्चन भी उससे सॉल्व नहीं होता है।
तो वो उन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, स्टूपिड पीपल, और स्टूपिड पीपल ज्यादा बोलते हैं। तो एम्प्टी वेसल साउंड्स मच का मतलब है स्टूपिड पीपल टॉक्स मच। अगला है हमारे पास देखिए बिल्ड कैसल इन द एयर, बिल्ड कैसल इन द एयर। अभी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डे ड्रीम। बहुत लोग दिन में सपना देखते रहते हैं, मतलब वो ड्रीम इम्पॉसिबल है। दिन में सपना देखना तो सपना तो रात में देखा जाता है। हालांकि मतलब मैं उस सपने के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ जो कि नींद में देखा जाता है। मैं उसी सपने के बारे में बात कर रहा हूँ जो, जैसे कि मान लीजिए हमको डीएचएस में एग्जाम को क्लियर करना है, डीएचएस का एग्जाम क्लियर करके मुझे जॉब पाना है, या फिर आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एग्जाम क्लियर करके जॉब पाना है, तो हम लोगों को ऐसे सपना देखना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर हम लोग अभी सपना देखने से काम नहीं चलेगा, हम लोगों को प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा आगे। अगर आपने सिर्फ सपना देखा है और आपने प्रिपरेशन नहीं किया तो आपसे यहाँ पर एग्जाम तो क्लियर नहीं होगा। तो जो लोग सपना देख रहे हैं पर प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे, डे ड्रीम। डे ड्रीम मतलब वो आपने तो सपना देखा है, आप ये करेंगे वो करेंगे, पर आप ये वो करने के लिए जो प्रिपरेशन चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। तो ये जो सपना आप देख रहे हैं ये डे ड्रीम की तरह है। तो बिल्ड कैसल इन द एयर का मतलब है डे ड्रीम। अगला है हमारे पास देखिए बेटर लेट देन नेवर। अभी ये काफी फेमस है और ये हम लोग अक्सर गाड़ी के पीछे, ट्रक के पीछे या रास्ते के साइड में यहाँ पर लिखा रहता है, हम लोगों को ये देखने को मिलता है। तो बेटर लेट देन नेवर का मतलब क्या है, डूइंग समथिंग लेट इज बेटर देन नॉट डूइंग इट एट ऑल। तो ये काफी फेमस है, आप लोगों को याद ही रहेगा और ये आसान ही है। अगला देखते हैं, अगला है हमारे पास देखिए लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, ये भी काफी फेमस है, हम लोग अक्सर इसको यूज करते हैं। लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग का मतलब क्या है, शैलो नॉलेज टर्न्स वंस हेड। काफी फेमस है, आप लोगों को याद रखना है। अगला है हमारे पास देखिए ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, मतलब जिसका शुरू अच्छा है तो खत्म भी अच्छा ही होगा। अगर आपने प्रिपरेशन को अच्छी तरह से शुरू किया है तो आप खत्म भी अच्छा ही करेंगे, मतलब एग्जाम आप आराम से क्लियर कर पाएंगे। तो इट इज ऑल राइट इफ द एंड बिकम गुड। तो अगर आप शुरू में अच्छा करेंगे तो खत्म भी आप अच्छे ही करेंगे। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और भी प्रोवर्ब्स हमारे पास है, नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो प्रोवर्ब रह गए हैं उन प्रोवर्ब को मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।